हेलो दोस्तों, नमस्कार। और मैं एच के। और आज हम आपको लेके आए हैं संस्कृत का पाठ नंबर दूसरा, कक्षा 8वीं का। और पाठ का नाम है बिलस्य वाणी ने कदापि में सुरत। बने रहिए वीडियो में। और आज हम कक्षा 8वीं का संस्कृत के दूसरे पाठ का अर्थ कराएंगे। और बड़ा ही टॉपिक रोचक होने वाला है और अच्छा है। तो चलते हैं पाठ पर। पाठ का नाम है बिलस्य वाणी ने कदापि में श्रुत्वा, कि बिल की वाणी कभी भी मैंने नहीं सुनी। प्रस्तुत पाठ संस्कृत के प्रसिद्ध कथा ग्रंथ पंचतंत्र के तृतीय तंत्र काकोकुलक्लियम से संकलित है। पंचतंत्र के मूल लेखक विष्णु शर्मा है। इसमें 5 खंड हैं जिन्हें तंत्र कहा गया है। इसमें गद्य पद्य रूप में कथाएं दी गई हैं। इनमें से मुख्य जो पात्र हैं पशु पक्षियों को ही लिया गया है, यानी मुख्य पात्र जो बनाया गया है पशु पक्षियों को बनाया गया है। पाठ का सार इस प्रकार है। चलते हैं, देखते हैं पाठ का सार क्या है। कश्चित वने खर नखर नाम सिंह प्रतिवसति स्म। किसी वन में खर नखर नाम का शेर रहता था। स कदाचित स्थित परिभ्रम क्षुदार्थ न कश्चिप आहार प्राप्तवान। वह एक बार भूख से परेशान होकर के इधर उधर घूमता हुआ, लेकिन उसको कहीं भी शिकार प्राप्त नहीं हुई, भोजन प्राप्त नहीं हुआ। तथा सूर्यास्त समय एक मैती गुफा दृष्टवा से अचिंतित है। लेकिन इसके बाद सूर्यास्त के समय एक गुफा को देखता है और उस पर विचार करता है। न्यूनम एतसायम गुहा रात्रौ को जीव आगच्छति। निश्चित ही इस गुफा में रात्रि को कोई जीव आता है। अतः अत्रैव निर्गुणो भूत्वा तिष्ठामि इति। इसलिए यहीं छिप करके मैं बैठ जाता हूँ। ये तस्मिन् अंतरे गुहाया स्वामी दधितोच्च नामक शृगाल समागछत। इसके बाद गुफा का स्वामी दत्तपुच्छ नाम का गीदड़ वहां आया। स च यावत पश्यति, वह यहाँ आकर देखता है। तावत सिंह पद्धति पद पद्धति गोयाम प्रविष्ट दृश्यते। उस पर वहां सिंह के पैरों के जो चिन्ह थे वो गुफा में प्रविष्ट करते हुए दिखाई दिए, यानी कि अंदर जाने के थे। न च बहिरागता, बाहर आने के नहीं थे। श्रृगाल चिंत्यति, गीदड़ ने सोचा, अहो विनष्टोऽस्मि, अरे मैं तो इसमें मारा जाऊंगा, या मैं मेरी सिर मृत्यु निश्चित है। न्यूनम अस्मिन बिले सिंह अस्तिति, निश्चित ही बिल में, इस गुफा में शेर है। तर्कयामी, तर्क देता है। तत् किम कर्माणि, अब क्या करना चाहिए। एवं विचिंतित दूरस्थ रव कृतव आरवध। ऐसा विचार करके दूर जा करके और आवाज प्रारंभ करता है। रव माने आवाज, आरवध माने प्राप्त, प्रारंभ करता है। भो विले अरे बिल, भो विले अरे बिल, किम ने स्मृति, क्या तुमको याद नहीं है। यत मया त्वया से समय कृतो अस्ति, कि एक समय मैंने तुमसे शर्त लगाई थी कि यदा एम बाह्य प्रत्यगस गमिष्यामि, जब मैं बाहर जाऊंगा, तदा तुम मम अकार्यस्यति, तब तुम मुझे बुलाओ, अंदर बुलाओ। यदि तुम माम न आवास्यति, अगर तुम मुझे नहीं बुलाते हो, ताहि तो अहम द्वितीयम बिलम यास्यामि इति, तो मैं दूसरे बिल में चला जाऊंगा। अथ एतत् श्रुत्वा सिंह चतत, इसलिए ऐसा सुन करके सिंह ने सोचा, विचार किया। न्यूनम ऐसा गुहा स्वामी सदा सब आह्वान करोमि, निश्चित ही गुफा अपने स्वामी को हमेशा बुलाती, परंतु मद भयात, लेकिन मेरे भय से न किश्चित बजती, ये बोल नहीं रही है। अथवा साधव उच्चते, इसलिए सही कहा गया है कि भय भयसन तंत्र मनसा हस्तपाद का क्रिया, कि भय से मन, हाथ और पैर क्रिया करते हैं। परवंत ने वाणी विभुत
श्रुत्वादि को भवेत, लेकिन वाणी क्रिया नहीं करती है। कहने का तात्पर्य है कि भय से हाथ पांव कांपने लगते हैं और आवाज नहीं निकलती है। तदेहम अस्य आह्वान करोमि, तब मैं इसका आह्वान करता हूँ। स एव स बिले प्रवेश से भोज्य भविष्यति, और यह उससे बिल में प्रवेश करेगा और मेरा भोजन होगा। इत्थ विचार सिंह सहसा श्रृगाल आह्वान करो, तो इस प्रकार विचार करके शेर अचानक श्रृगाल को बुलाता है। सिंहस्य उच्च गर्जना प्रतिध्वनिना सा गुहा उच्च श्रृगाल आवे। शेर की ऊंची गर्जना की प्रतिध्वनि से वह गुफा ऊंचे स्वर में गीदड़ को बुलाती है। अनेन अन्य अपि पशु भयभीता, वन दूसरे पशु भी उस आवाज से भयभीत हो जाते हैं। श्रृगालो अपि तत दूरम पलायमान एवं पठत, श्रृगाल भी दूर भाग जाता है और इस प्रकार से पढ़ता है। अनागतम ये कुरेत स सोबते, स सोचेते यो ने करो तेन नागतम, वने अत्र संस्तस्य समागत जरा बिलस्य वाणी ने कदापि में श्रुत्वा। कहने का तात्पर्य है कि जो न आए हुए का प्रतिकार करता है वह शोभा पाता है, और जो न आए हुए का प्रतिकार नहीं करता है वह चिंतनीय होता है, विचार के योग होता है। यहाँ वन में रहते हुए मैं बूढ़ा हो गया, लेकिन मैंने कभी भी गुफा की आवाज नहीं सुनी। इस प्रकार से वो श्लोक पढ़ता है गीदड़। तो ये था हमारा दूसरा पाठ का अर्थ, और अब चलते हैं इसके प्रश्नोत्तरों पे। देख लेते हैं प्रश्नोत्तर। एक पदेन उत्तर लिखत, एक पद में उत्तर देना है। सिंहस्य नाम के, शेर का क्या नाम था? खर नखर। गुहा स्वामी के आसित, गुफा का स्वामी कौन था? तो गुफा का स्वामी श्रृगाल था, यानी कि गीदड़ था। सिंह कस्मिन समय गुहायाम समीपागत, शेर किस समय गुफा के पास आया? तो शाम को आया था, सूर्यास्त के समय। सूर्यास्त के समय। हस्तपाद का क्रिया के सामने प्रवर्तित है, हाथ पैर की क्रिया कब नहीं प्रवृत्त होती है? तो भय त्रस्त मनसाम। गुहा केन प्रतिध्वनिता, गुफा में किसकी आवाज आती है? तो सिंह गर्जने की, यानी कि शेर की। तीसरा है पूर्ण वाक्य उत्तर, पूरे वाक्य में उत्तर देना है। खर नखर कोत्र प्रतिवसती इसमें, खर नखर कहाँ रहता था? तो खर नखर बने प्रतिवसती इसमो। महती गुहा दृष्टवा सिंह के अचिंतित, उस गुफा को देख करके शेर के मन में क्या विचार आया कि महती गुफा दृष्टवा सिंह अचिंतित। उस गुफा को देख करके शेर ने सोचा, न्यूनम ये तस्यम गुहायाम रात्रो को जीव आगच्छति, इस गुफा में रात्रि को कोई जीव आता है। श्रृगाल किम अचिंत्य, गिदड़ ने क्या सोचा? श्रृगाल अचिंत्य न्यूनो अस्मिन बिले सिंह अस्ति, कि इस बिल में शेर है। श्रृगाल कुत्र पलायत है, श्रृगाल दूर पलायत है। गुहा समीप आगत्य श्रृगाल किम पश्यति, गुफा के पास आकर के गीदड़ क्या देखता है? गुहा समीप आगत्य श्रृगाल यावत पश्यति तावत सिंह पद पद्धति गुहाम प्रविष्ट दृश्यते न च वही आगत, यानी कि गुफा के पास आकर के शेर के पदचिन्ह जाने के तो हैं, लेकिन आने के दिखाई नहीं देते हैं। क्या सोवते, ये अनागत कुरते से सोवते। इस प्रकार से ये हमारा दूसरा पाठ था संस्कृत का, और इसका अच्छे से अर्थ किया, आपके समझ में आया होगा। तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। थैंक यू सो मच।